हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। कांग जो कहीं पर जाने के लिए कुछ चीजें वगैरह और फाइल्स ढूंढ रही होती है और इसी में कहीं पर उसका सर लग रहा होता है और कहीं पर वो खुद लग रही होती है और ये सब बैठकर यू भी बाहर से देख रहा होता है। जैसे कांग अपने ऑफिस से निकल कर जाने लगती है तो वो देख लेता है कि ये अपना पर्स नहीं लेकर जा रही, तो उसे याद करवाता है कि आप अपना पर्स भूल गई। तो फौरन से वो पर्स लेने के लिए वापस अंदर जाती है तो ये भी उसके पीछे उसके ऑफिस में आ गया था और उसके लिए डोर ओपन करके रखता है ताकि आपकी बार उनका सर ना लगे। अब इसी तरह टाइम गुजरने लगा था, यहाँ तक कि इसके ऑफिस के प्लांट वगैरह भी बिल्कुल मुरझा से गए थे और ये भी बस अपने ऑफिस से निकलती है और काम के लिए चली जाती है वहाँ से। और जब वापस आती है तो देखती है अभी भी यू अपने कामों में लगा हुआ है, यहाँ तक कि कोलिग्स वगैरह की हेल्प भी कर रहा है। वो यही सब कुछ नोट करती आ रही थी कि वो कितना फेवरेट बनता जा रहा था अपने हर एक कोलिग का। और अब की बार तो उसके ऑफिस का प्लांट सूखा नहीं होता बल्कि उसने न्यू लाकर उसके लिए रख दिया था, जिसकी टेक केयर वो यू खुद कर रहा था। अब यू घर पे दिखाया जाता है मिरर के सामने खड़े होकर फेस पर स्माइल लेकर आता है जैसे उसको सियो ने बोला था। और उसकी बेटी भी ये सब कुछ ब्योल देख रही होती है कि उसके डैड क्या कर रहे हैं। फिर उसके फेस से स्माइल चली जाती क्योंकि सियोल ने ये भी बताया था कि उसको ज्यादा स्माइल करते लोग भी नहीं अच्छे लगते। ब्योल तो अपने डैड को फुल मार्क्स दे रही होती है कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। जंगसू दिखाई जाती है जो अपनी लिखी हुई बुक को बाकी की बुक्स के साथ रखने के लिए आती है, पर वो वहाँ पर अपनी बनाई हुई पेंटिंग वाली बुक्स को छुप कर ही रख रही होती है। वैसे यू आ जाता है जो आकर उसके हाथ से बुक्स को पकड़ लेता है तो वो तो डर जाती है और कहने लगती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया। तो वो कहता है कि तुम्हें सबके सामने ही बुक को रखना चाहिए, इस तरह छुप कर क्यों रख रही हो, क्या तुम्हें अपने लिखे पर और अपनी बनाई बुक पर डाउट है। ये कहते हुए वो साथ में उसकी एक एक बुक को सबके ऊपर रखी जा रहा था। वैसे ही बच्ची भागते हुए आते तो ये फौरन से दूसरी बुक का जो टैग होता है उसे छुपा देता है और वो बच्ची कहती है कि मुझे बुक लेनी है। तो ये फौरन से जंगसू वाली बुक को उसको पकड़ाते हुए बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बुक है, इसका नेम रेनबो मिंगसू है, तुम्हें ये पढ़नी चाहिए जो जंगसू ने लिखी है, बस आपने अपने डैड से बोलना है कि आपको सुना है। वो बच्ची तो खुशी से भागते हुए उस बुक को लेकर चली जाती है। जंगसू भी ये देखकर खुश हो रही होती है। अब ये जंगसू की साथ बातें करने के लिए बैठ जाता है और उसे बताता है कि ब्योल सिर्फ तुम्हारी लिखी हुई बुक्स को पढ़ती है, उसे कोई भी और बुक पढ़ना पसंद नहीं है। तो कहती है क्या सच में ब्योल को मेरी बुक्स पढ़ना पसंद है, तो फिर मैं उसको ये अपनी न्यू वाली बुक भी देना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि क्या सच में, क्या ये तुम ब्योल को देना चाहती हो। तो कहती है कि हाँ। तो इसे पूछती है कि तुम बताओ तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है, लग तो रहा है कि काफी अच्छी जा रही है। तो वो उसे बताने लगता है कि सब बहुत अच्छे हैं बस मेरी बॉस के अलावा। तो कहती है कि तुम तो उसके सेक्रेटरी हो ना, तो तुम्हारी क्या बॉस अच्छी नहीं है। वैसे वो उसके बैग में बुक्स देख लेती है जो बॉस के रिलेटेड होती है कि बॉस का पसंदीदा पर्सन कैसे बना जाए। ये देखकर वो उसको बेस्ट ऑफ लक कह देती है। वैसे नेक्स्ट डे कांग दिखाई जाती है जो अपने ऑफिस से आवाजें देते हुए सीओ को निकलती है और वैसे ही बाहर यू भी खड़ा होता है। वो उसे कहता है कि आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, पर वो तो उसे फुल इग्नोर करके सीओ के पास आ गई थी और सीओ भी इससे बिल्कुल तंग आ चुकी थी। वो चाहती थी कि वो सारी बातें यू से बोले, पर वो यू से नहीं बोल रही होती बल्कि उसी से आकर कह रही होती है। अब सीओ इसके साथ इसके ऑफिस में आ जाती और आकर कांग से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें सेक्रेटरी रख कर दिया है जो तुम्हारे सारे काम करेगा, तुम्हें अपने ब्रेन पर इतना भी ओवरलोड करने की जरूरत नहीं है। तो वह कहती है कि तुमने ऐसा इंसान क्यों रखा जिसे मैं हेट करती हूँ। सीओ कहती है कि मुझे बताओ तुम हेट क्यों करती हो। तो वह कहती है कि उसे हमारा जब काम ही पसंद नहीं है तो वो मेरा काम कैसे कर सकता है और मेरा सेक्रेटरी कैसे बन सकता है, और मैं इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। तो वह कहती है कि हर चीज को भुलाकर एक बार उसको ऐसा सेक्रेटरी तो सोचो कि वो क्या है क्या नहीं, फिर तुम्हें समझ आ जाएगी कि मैंने तुम्हारे लिए कितना परफेक्ट इंसान रख कर दिया है। अब सीओ की इन बातों के बाद ये यू कोई देखने लग जाती है। जैसे यू इसकी तरफ देखता तो ये फौरन से अपनी नजरें बदल लेती है। अब ये ऑफिस के स्टोर रूम में पहुंची होती है जहाँ पर ये फाइल ढूंढ रही होती है। जैसे इसका सर ऊपर लगने वाला होता है वैसे यू आकर इसे बचा लेता है क्योंकि इसे पता होता है कि हमेशा की तरह इसका सर यहाँ पर भी लग जाएगा। ये तो उसे देखती की देखती रह जाती है और वो भी इसके काफी ज्यादा क्लोज होता है और फिर इसे बताने लगता है कि मैंने हर चीज की रिपोर्ट पहले से बना कर रखी हुई है, शायद आप इसी को ढूंढ रही थी। ये कहते हुए अपने हाथ वाला एनवेलप उसे देता और सच में वो इसी चीज को ढूंढ रही थी। ये उससे खुद भी कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बस मुझे बता देना करना। तो ये भी उसकी बात सुनकर वहाँ से चली जाती और फिर आगे जाकर रुक जाती है, अपने ऑफिस की तरफ नहीं जाती। वैसे पीछे पीछे यू भी आ जाता है तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारा ना अपना टाइम वेस्ट करना चाहती हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सेक्रेटरी ना रहो क्योंकि तुम मुझे अपने सेक्रेटरी नहीं पसंद हो। तो वह कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया है, अगर तो मैंने अपनी सेक्रेटरी की जॉब में कोई गलती की हो तो आप मुझे फिर कहें। तो वो उसे कहती है कि चलो फिर ठीक है, बताओ हेडहंटर क्या होते हैं। अब इसे अपनी पहले वाली बात याद आ जाती है जो इसने हेडहंटर्स के बारे में गुस्से में बोला था। उन सब बातों को याद करने के बाद कहता है कि मैं उन सब चीजों को भुला देना चाहता हूँ और वापिस से अपनी इस न्यू लाइफ को और इस न्यू चीज को स्टार्ट करना चाहता हूँ कि आप नहीं भुला सकती। मैं हर चीज वो करने को तैयार हूँ जो आप मुझे कहेंगी, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे एज अ सेक्रेटरी जज करें बल्कि किसी और वे से मुझे जज ना करें। उसकी इस बात के बाद ये ऑफिस में आकर बैठ जाती है और उसकी सीवी को देखने लग जाती है कि असल में ये है कौन और इसका फुल नेम क्या है और इसकी फैमिली में कौन कौन है। अब उसमें इसकी बेटी का नेम ब्योल भी लिखा होता है कि ये इसकी बेटी और पिछली जॉब से इसने एक दफा लीव भी लिया था। और ये तो यो दिखाया जाता है जो घर पर पहुंचने के बाद अपनी बेटी को सोए हुए देखता है और उसे सोए हुए देखकर अपना वापस से काम करने के लिए बैठ गया था। अब नेक्स्ट डे आता है तो यो फिर से कांग को गुड मॉर्निंग कहता है, बट आगे से कांग फुल उसे इग्नोर करके फिर से अपने ऑफिस में चली जाती है और ये देख रहा होता है कि कांग इसकी रखे हुए सभी पेपर्स को देखेगी और कांग सच में टेबल पर पड़े पेपर्स को देखती और इस बार तो पेपर्स का स्टेपलर भी बहुत अच्छे से हुआ था, जैसा उसको चाहिए था बिल्कुल वैसा हुआ था। ये उसे रीड भी करने लग जाती है। अब जाकर यू को थोड़ा सुकून आता है कि उसकी चीज को एक्सेप्ट
शिफ्ट कर लिया गया है। फिर वो उसके लिए कॉफी भी लेने के लिए जाता और अब तो वहाँ के वो काफी लोगों को जान चुका था, यहाँ तक कि सबसे आते हुए ग्रीटिंग करते हुए आ रहा होता है, यहाँ तक कि अच्छे से उसको रास्तों का भी पता लग चुका था। और शॉर्ट कट वगैरह से कॉफी लेकर फाइनली कंपनी पहुंच जाता है। जैसे उसके ऑफिस में पहुंचता तो कॉफी कप में नहीं होती बल्कि दूसरे वाले कप में होती है और उसे देता है। जैसी वो टेस्ट करती है उस कॉफी को गिराती नहीं है बल्कि रख लेती है, क्योंकि उसका टेस्ट और उसकी हर चीज बिल्कुल उसके मुताबिक थी जैसे उसको चाहिए थी। अब ये देखने के बाद यो को थोड़ा सुकून फील होता है। और यहाँ तक कि कांग जब अपने नीचे होकर पेपर्स वगैरह उठा रही होती है तब भी ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आया होता है कि उसका सर टेबल के साथ ना लग जाए। पर अभी भी उसको वो फाइल नहीं मिली थी जिसको ढूंढने के लिए वो नीचे हुई थी। जब वो उठकर खड़ी हो जाती तो वो उसको फाइल ढूंढ कर दे देता, कहता है कि ये रही आपकी फाइल। तो वो भी फाइल लेने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब उसके ऑफिस से जाने के बाद पता लगता है कि उसने तो हर जगह पर कांग को बचाने के लिए चीजें लगा दी थी कि कहीं पर भी उसका पाँव टांग या कुछ भी लगे तो उसको दर्द ना हो या चोट ना पहुंचे। यहाँ तक कि उसके ऑफिस के डोर को भी ठीक कर दिया था। वो अंदर की तरफ भी खुल सकता था, बाहर की तरफ भी खुल सकता था। अब उसका लगने का कोई चांस नहीं था। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि यो ने उसका कोट पकड़ा होता है और उसके साथ मीटिंग के लिए जा रहा होता है। सभी कोलिग्स वगैरह हैरान होकर देख रहे होते। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता कि कांग और मिस्टर यू कभी साथ भी हो सकते हैं। पर ये देखकर सियो तो बड़ी खुश हो रही होती क्योंकि वो अपने मिशन में कामयाब हो चुकी थी। और जंग दिखाई जाती है जो कॉल पर अपनी मॉम से बात कर रही होती और उसकी मॉम बताती है कि अपने बेटी के पास यू भी आया हुआ है, तुम्हें उससे जाकर अच्छे से बात करनी चाहिए ताकि तुम लोगों का कोई सीन आगे बढ़े। पर जंग ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी, पर उसे मिस्टर यू अच्छे तो लगते थे। यहाँ तक कि कार में बैठकर उन्हें देखती रह जाती कि किस तरह वो दोनों बच्चों के साथ खेल रहे हैं। और फिर उसे याद आता है कि उसे लिपस्टिक लगाकर बाहर जाना चाहिए। जल्दी से लिपस्टिक वगैरह लगाकर तैयार होकर बाहर पहुंच जाती है। जल्दी से जाकर अपने बेटे को हक करती है और सभी बच्चे वापिस से यू के साथ मस्तियाँ करने लग जाते हैं। अब इन्हीं मस्तियों के साथ यू भी को उठाकर घर लेकर पहुंच गया था। चारों सेम ही लिफ्ट में जाते हैं और इधर जब लिफ्ट ओपन होती है तो हमें कांग दिखाई जाते हैं जो बिल्कुल चुपचाप घर आते हैं। कोई भी आसपास हंसने वाला कुछ भी ऐसा नहीं होता। उसका यह बहुत ही ज्यादा खामोशी वाला होता है। चुप करके घर में आती और जब मोबाइल देखती है तो उसके मोबाइल पे मैसेज आया होता है कि क्या तुम घर पहुंच गई हो, और वो भी 8:30 बजे। अब वैसे ही हमें कांग का पास दिखाया जाता है जिसमें कांग अपने डैड को रोक रही होती है, कह रही होती है कि डैड प्लीज मुझे छोड़कर मत जाए। पर उसके डैड कहते हैं कि देखना मैं बचकर वापस आ जाऊंगा, बस तुमने यहाँ पर मेरा वेट करना है। ये कहकर डैड उस बिल्डिंग में चले जाते हैं जहाँ पर पहले से आग लगी हुई थी। अब इसी पास के साथ इसकी मॉर्निंग होती है। उठकर टाइम देखती है तो 7 बज चुके थे। जल्दी से रेडी वगैरह होकर निकलती है और जो दरख्त की पत्तियां गिर रही होती है उनमें से एक ये भी हाथ में पकड़ लेती है, जिससे इसे फिर से अपने डैड की बातें याद आने लगती है। जिसमें इसके डैड कह रहे होते हैं कि तुम अपनी मॉम के बगैर भी बहुत अच्छा कर रही हो। तो कहती है कि डैड क्योंकि आप है मेरे साथ, मुझे जो भी चाहिए वो आप हो। उसके डैड आगे से उसे यही कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। यहाँ तक कि इनमें डील भी हो जाती है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। पर डैड तो अब इसको छोड़कर चले गए थे। इसी चीज को याद करने के बाद कहती है कि आप झूठे थे। ये कहकर माँ से चली जाती है। दूर से इसे यू भी देख रहा होता है। अब कंपनी में पहुंचने के बाद भी वो बिल्कुल चुप सी होती है, कोई काम भी नहीं कर रही होती। सो ये देखकर कहने लगती है कि हमेशा हर साल इसी दिन पर आकर ये उदास हो जाती है। कहती है कि मुझे कुछ हुआ भी नहीं क्योंकि आज के दिन ही उसके डैड की डेथ हुई थी। ना वो कुछ खा रही होती है ना पी रही होती है, पर फिर भी ये उसको खिलाने के लिए अपने साथ ले आया था। वो यहाँ पर भी कह रही होती है कि मुझे कुछ भी नहीं खाना। तो कहते हैं कि ठीक है खाने को देखती रहो जब तक खाने का दिल ना करे। उसकी ये बात सुनने के बाद वो चुप करके थोड़ा बहुत खाने लग जाती है। और यहाँ पर उससे ये भी क्वेश्चन पूछ लेती है कि तुमने पिछली जॉब से छुट्टी क्यों की थी, क्या हुआ था। तो बताता है कि मेरी एक बेटी ब्योल है। मॉम के जाने के बाद वो थोड़ा अकेली फील करने लग गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे लीव ले लेनी चाहिए और अपनी बेटी को टाइम देना चाहिए। उसकी स्माइल बहुत ही प्यारी है और उसकी स्माइल को देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब उसकी बात सुनने के बाद इसे फिर से अपने डैड की बात याद आने लगती है कि मैं कभी भी तुम्हें अकेली छोड़कर नहीं जाऊंगा। और यो भी यही कह रहा होता है कि बस मैं ही तो हूँ उसके पास, मेरे सिवा तो उसका कोई भी नहीं है। इन्हीं सब चीजों को याद करने के बाद कहती है कि बस मुझे कुछ नहीं खाना, मैं जा रही हूँ। ये कहकर वहाँ से उठकर चली जाती और यू के एक भी बात नहीं सुनती। अब ये जब सर पकड़ के अपने ऑफिस में बैठी होती तो उसके पास उसके खाने के लिए पोरिश लेकर आता और साथ में पेन किलर्स भी लेकर आता है कि आपको ये खानी चाहिए। पर वो मना कर देती है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं खाना। और फिर जैसे ही कुछ पेपर्स वगैरह काम के लिए निकालने लगते हैं तो उससे पानी गिर जाता है, जिसकी वजह से पेपर भी गीले हो जाते हैं। फौरन से टिश्यू लेकर आता है पानी को साफ करने के लिए और ये उसे डांटने लग जाती है कि तुम सेक्रेटरी हो तो सेक्रेटरी बनकर रहो ना, मुझे जिस तरह का सेक्रेटरी चाहिए वो ऐसा बिल्कुल भी ना जैसे तुम हो। इतने चिपको बनकर क्यों रहते हो, मुझसे दूर हो जाओ। उसको काफी ज्यादा बातें सुना देती है। आगे से उससे एक भी वर्ड नहीं बोलता, बस चुप करके उसकी बातों को सुन लेता और वहाँ से चला जाता है। अब जैसे वो इसके ऑफिस से बाहर जाता तो इसको कॉल आती है जिससे इसे पता लगता है कि इसकी डील कैंसिल हो चुकी है। और वो लड़की से ये भी कहती है कि मेरे बॉस ने डील कैंसिल किया, कोई ना कोई तो वजह है, या तो तुम्हारे पीछे कोई पड़ी हुई है। इसे समझ आ जाता है कि मेरे पीछे पड़ने वाली कौन हो सकती है। वैसे ये उसकी कंपनी करियर वे में पहुंच जाती है। वहाँ पर पहुंचने के बाद डायरेक्ट ही हाइजिन के ऑफिस में जाती है और जैसे हाइजिन तो पहले से इसका वेट कर रही थी, उसे जाकर कहने लगती है कि तुम क्या चाहती हो। तो वह कहती है कि तुम अपनी लोगों को संभाल नहीं पा रही हो तो इसमें मेरी क्या गलती है। कांग कहती है कि जैसा तुम चाहती हो ना वैसा मैं होने नहीं दूंगी। तो वह कहती है कि अच्छा। और कांग उसे ये भी पूछती है कि क्या तुम मुझसे डरती हो। तो वह कहती है कि हाँ मैं ऑफ कोर्स तुमसे डरती हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से एक पर्सन की डेथ हुई है, तुम्हें याद है ना, या तुम मुझसे मूव ऑन कर चुकी हो। तुम्हें पता उनसे रिलेटेड मैंने कोई भी चीज नहीं फेंकी। उसकी ये बात सुनने के बाद वो सीईओ नेम देखने लगती है और वैसे उसे याद आता है कि यहाँ पर ली योंग हुन का नेम लिखा होता
था, जिससे उसे सब कुछ याद आने लग जाता है। अब ये नहीं पता कि मिस्टर ली कौन था कौन नहीं था, पर उसकी वजह से इसको काफी बातें सुनने को मिली थी इस कंपनी से भी। ये चुप करके चली गई थी और तभी तो इसने अलग कंपनी बना ली थी, पर लोगों ने बातें करना फिर भी नहीं छोड़ा और कहने लगे कि उसे मारने के बाद देखो इसने कितने मजे से अपनी कंपनी बना लिया, इसे तो जरा भी पछतावा नहीं है। पर शायद कोई भी रियल स्टोरी नहीं जानता था कि कांग ने ऐसा कुछ किया भी है या नहीं किया। कांग को सबकी नजरें याद आ रही होती इस ऑफिस से जुड़ी। वो तो हाजी के ऑफिस से निकलने के बाद भी लोगों की बातों को सुन पा रही होती कि किस तरह इसकी बुराइयां कर रहे हैं। अब इसमें तो चलने की हिम्मत भी खत्म हो चुकी थी, यहाँ तक कि धुंधा धुंधा नजर आने लगा था। वैसे ही वहाँ पर यू पहुंच जाता है, जिसको देखते साथ ही फौरन से इसके पास भागते हुए आता है। ये भी यू को देखकर बस उसकी तरफ हाथ बढ़ा देती और गिरने वाली होती और यू आकर इसे पकड़ लेता है और ये तो यू के ऊपर ही बेहोश हो गई थी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।